morning to all the students. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School, Rajpura. So dear students, welcome back to our YouTube channel, and today we will start with class 3rd, and today we will do word meaning of chapter 12. Okay, so let's get start. First is light, LIGHT, light. Light means क्या होती है? रोशनी. नेक्स्ट इज साउंड, SOUND, साउंड क्या होती है? आवाज. थर्ड इज नॉइस, NOISE, नॉइस. नॉइस मीन्स क्या होता है? शोर. फोर्थ इज एनर्जी, ENERGY, एनर्जी. एनर्जी क्या होती है? ऊर्जा. फिफ्थ इज फायर फ्लाइज, FIRE, फायर. FLIES, फ्लाइज क्या होती है? फायर फ्लाइज, जुगनू. ओके, जो लाइट देते हैं. सिक्स्थ इज मिरर, MIRROR, मिरर. मिरर क्या होता है? शीशा. सेवंथ इज ट्रांसपेरेंट, TRANSPARENT, ट्रांसपेरेंट क्या होता है? पारदर्शी. एट्थ इज ट्रांसल्यूसेंट, TRANSLUCENT, ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? पारभासी. नाइन्थ इज फेंट, FAINT, फेंट. फेंट मीन्स क्या होता है? हल्का. टेंथ इज वाइब्रेशन, VIBRATION, वाइब्रेशन क्या होती है? कंपन. So students, these are word meanings of chapter 12. You will write in your fair notebook of science and learn also. Okay, friends, we will read today our new topic, sun and shadow, on page number 91. Okay, so let's get start. Sun and shadow, सूर्य और परछाई. The sun is the brightest natural light source of earth. सन एक चमकीला नेचुरल लाइट का सोर्स है, जहाँ से हमें लाइट मिलती है अर्थ पे. ठीक है, नेचुरल सोर्स क्या है लाइट का? सन. इट कास्ट ऑफ मेक्स दी लॉन्गेस्ट शैडो एट दी बिगनिंग. ये क्या करता है? सन बिगनिंग में, स्टार्टिंग में, सुबह के टाइम क्या करता है? लॉन्गेस्ट शैडो कास्ट करता है. एंड एंड ऑफ द डे, जब डे का एंड आ जाता है, ख़त्म होने को होता है दिन, व्हेन इट इज़ लोवेस्ट इन द स्काई. तो ये कैसा होता है? स्काई के अंदर लोवेस्ट होता है, छोटा होता है, कम होता है. इट कास्ट द शॉर्टेस्ट शैडो एट मिड डे. जब दिन में दोपहर के टाइम में क्या करता है? शॉर्टेस्ट शैडो कास्ट करता है. ठीक है, शैडो कैसी होती है? मिड डे में, नून के टाइम शॉर्टेस्ट होती है. व्हेन इट इज़ हाईएस्ट इन द स्काई, जब ये स्काई में कैसा होता है? हाईएस्ट होता है, हाई पीक पे होता है. नेक्स्ट इज साउंड. साउंड क्या होती है? आवाज़. साउंड इज ए टाइप ऑफ एनर्जी मेड बाय वाइब्रेशन. साउंड क्या है? एक टाइप की एनर्जी है जो क्या बनाती है? कंपन करती है, वाइब्रेशंस मेड करती है. When something makes a sound, जब कोई चीज़ आवाज़ करती है, it is vibrating, तो वो क्या करेगी? कंपन करेगी, वाइब्रेट करेगी. These vibrations are transmitted through the air. और ये जो वाइब्रेशंस होती है वो संचारित की जाती है किसके थ्रू? एयर के थ्रू. टू आवर ईयर्स, कहाँ पे की जाती हैं? आप हमारे कानों में. वेयर वी हियर देम एज साउंड, जहाँ पे हम इनको कैसे सुन सकते हैं? एज ए साउंड, एक आवाज़ के रूप में. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन समवन प्लेज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज गिटार, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है, कोई इंस्ट्रूमेंट को प्ले करता है जैसे गिटार है. द वाइब्रेटिंग कॉर्ड सेट एयर पार्टिकल्स, तो क्या होंगे? जो वाइब्रेशन होती है, जो कंपन होता है, उसकी वजह से क्या होंगे? जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के अंदर वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे. द वाइब्रेशन ऑफ एयर पार्टिकल प्रोड्यूस साउंड. और जब एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेशन करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट? उससे साउंड प्रोड्यूस होगी, आवाज़ हो जाएगी. ठीक है, साउंड आने लग जाएगी. हाउ डू साउंड वाइब्रेशन ट्रैवल. जो साउंड वाइब्रेशंस होती हैं, कंपन जो होता है वो ट्रैवल कैसे करता है? दूरी यात्रा कैसे करता है? साउंड वाइब्रेशन कैन ट्रैवल थ्रू डिफरेंट मटेरियल. जो साउंड वाइब्रेशंस होती है वो अलग अलग पदार्थों से ट्रैवल करती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. दे ट्रैवल बेटर थ्रू सम मटेरियल्स. ये कैसे ट्रैवल करती है? कुछ मटेरियल्स और दूसरे मटेरियल्स. फॉर एग्जांपल, सम वाइब्रेशंस ट्रैवल वेरी वेल अलोंग मेटल पाइप. जो कुछ वाइब्रेशंस होती है वो किसके थ्रू ट्रैवल करती हैं? मेटल पाइप्स के थ्रू. ओके. साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू ए कम्प्लीटली एम्प्टी स्पेस. जो खाली जगह होती है वहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती. कॉल्ड वैक्यूम. उसको हम क्या कहते हैं? वैक्यूम कहते हैं, जहाँ पे
इम्पिटी स्पेस होता है विच हैज़ नथिंग, जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता, नॉट इवन एयर इन इट, और यहाँ तक कि वैक्यूम के अंदर एयर भी नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड आवर नेक्स्ट टॉपिक, पिच एंड लाउडनेस ऑफ साउंड। ऊंचाई और लाउडनेस, साउंड की लाउडनेस, कितनी ऊंचाई से कितने ऊपर तक साउंड जो है वो सुनाई देती है। द पिच ऑफ ए साउंड इज़ हाउ हाई, जो पिच होती है, ऊंचाई होती है जो साउंड की, वो कितनी हाई है, कितनी लो है। ठीक है, ए हाई साउंड हैज़ हाई पिच, हाई साउंड की पिच कैसी होती है, ऊंचाई कैसी होती है, हाई होती है। एंड ए लो साउंड हैज़ अ लो पिच, लो साउंड की पिच कैसी होती है, लो। द लाउडनेस ऑफ ए साउंड इज़ हाउ लाउड, जो लाउडनेस होती है साउंड की वो कितनी लाउड है और सॉफ्ट है साउंड की। ठीक है, इट इज़ मेजर्ड इज डेसिबल्स, और किस में मेज़र करते हैं ये लाउडनेस को, साउंड की लाउडनेस को डेसिबल्स में मेज़र करते हैं। ए ड्रम हिट हार्ड मेक्स अ लाउड साउंड, अगर कोई ड्रम है उसको आप हार्डली हिट करते हो तो वो क्या करेगा, लाउड साउंड मेड करेगा। ठीक है, ए ड्रम हिट जेंटली मेक्स अ सॉफ्ट साउंड, अगर आप धीरे से ड्रम को हिट करते हो तो क्या होगा, वो सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस करेगा। ए वेरी लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड बिकम डिस्टर्बिंग, और ज़्यादा तेज आवाज़ होती है, अनप्लीजेंट होती है, जो हमें अच्छी नहीं लगती, वो हमें क्या कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है, परेशान कर देती है। सच साउंड इज़ रेफर टू एज नॉइस, इस ऐसी साउंड को हम क्या कहते हैं, नॉइस कहते हैं, शोर कहते हैं। होंकिंग ऑफ व्हीकल, जैसे जो हॉर्न की आवाज़ होती है व्हीकल की, वो हमें क्या करती है, डिस्टर्ब करती है। ठीक है, ब्लैरिंग लाउड स्पीकर्स, लाउड स्पीकर की आवाज़। एंड मशीन्स मेक अ लॉट ऑफ नॉइस, ये सभी क्या करते हैं, बहुत सारा शोर करते हैं। नॉइस इज अनवांटेड साउंड, नॉइस क्या होती है, अनचाही आवाज़ होती है जो हमें अच्छी नहीं लगती। टू मच नॉइस कॉजेज नॉइस पॉल्यूशन, ज़्यादा नॉइस अगर प्रोड्यूस हो रही है कहीं पे तो उससे क्या हो जाता है, नॉइस पॉल्यूशन हो जाता है, विच इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ, वो हमारे ईयर्स के लिए, हमारी हेल्थ जो है उसके लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो आवर रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर इज टुडे completed. You will read carefully. Okay, thank you, have a good day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 3rd, today's our topic is chapter number 3rd, continents and oceans, महाद्वीप और महासागर्स। Dear students, जो continents और oceans हमारा चैप्टर है उसकी हम एक्सरसाइज करते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। बेटा, हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर हमने हमारी एक्सरसाइज नंबर ए कंप्लीट कर ली है। आज हम एक्सरसाइज नंबर बी करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। इसके अंदर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इंडिया इज ए पार्ट ऑफ डैश कॉन्टिनेंट, इंडिया जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है, तो कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है, एशिया, ASIA, एशिया। इंडिया इज ए पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट सेकंड हमारा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया इज द डैश कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया एक कौन सा कॉन्टिनेंट है, स्मॉलेस्ट, SMALLEST, स्मॉलेस्ट। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। थर्ड है, द टॉप ऑफ ए माउंटेन इज कॉल्ड, जो माउंटेन होती है उसका जो टॉप होता है वो क्या कहलाता है, पीक, क्या कहलाता है, शिखर, पीक, PEAK, पीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश आर द पार्ट ऑफ अंडर सी माउंटेन्स, क्या होते हैं, डैश आर द टॉप ऑफ अंडर सी माउंटेन, यानी कि सी के अंदर, सागर के अंदर जो माउंटेन्स का टॉप होता है, जो बाहर निकला हुआ होता है वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, आइलैंड्स, ISLANDS। एस इसके अंदर बेटा साइलेंट होता है इसलिए इसको आइलैंड बोलते हैं, ना कि आइसलैंड बोलते हैं, क्या बोलेंगे, आइलैंड, ISLANDS। आइलैंड्स आर द टॉप ऑफ अंडर सी माउंटेन, आइलैंड्स जो होते हैं वो सी माउंटेन के अंदर टॉप होता है, शिखर होता है। नेक्स्ट हमारी सी नंबर एक्सरसाइज है, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू लिखना है, T लिखना है ट्रू स्टेटमेंट के लिए और F लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। फर्स्ट हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ए लो लैंड बिटवीन टू हिल्स और टू माउंटेन्स इज कॉल्ड ए वैली। हमने आपको चैप्टर पढ़ाया तभी बताया था कि दो हिल्स और दो माउंटेन्स के बीच में जो लो लैंड होती है वो वैली कहलाती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, एक लो लैंड, दो हिल्स और दो माउंटेन्स के बीच में वो क्या कहलाएगी, वैली। तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, T आएगा।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, द थार डेजर्ट इज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो थार डेजर्ट है वो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में है। तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि थार डेजर्ट जो हमारा है वो राजस्थान के एरिया के अंदर पड़ता है। तो वो थार डेजर्ट, हमारा डेजर्ट ही इंडिया के अंदर एक है, वो कौन सा है, थार डेजर्ट, और वो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में है, राजस्थान साइड। नेक्स्ट हमारी थर्ड स्टेटमेंट क्या है, अंडमान एंड निकोबार इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अंडमान और जो निकोबार है वो आइलैंड्स का ग्रुप है, एक द्वीप समूह है। तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज पेनिनसुला। इंडिया का जो साउदर्न पार्ट होता है वो एक पेनिनसुला है, प्रायद्वीप है। तो ये भी कैसे स्टेटमेंट है, ट्रू है। So dear students, I hope you understand in these questions. You also do this exercise number B and C. Your fair notebook should be neat and clean handwriting. Thank you. Hello students of third class. A very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our 6th chapter reading first part. And now in this class, we will start our second part of the reading of the 6th chapter and its word meanings. So let's start. The Brahmin's wife said, ब्राह्मण की वाइफ ने कहा, नो नो यू आर आवर गेस्ट, वी कांट इंडेंजर योर लाइफ्स। नहीं नहीं, आप हमारे क्या हो, गेस्ट हो। इंडेंजर का मतलब खतरे में, हम आपकी लाइफ को खतरे में नहीं डाल सकते। कुंती रिप्लाइड, कुंती ने जवाब दिया, डोंट बी अफ्रेड, आप घबराइए मत। भीम वाज अ ग्रेट स्ट्रेंथ, भीम बहुत ही ताकतवर है। ही विल सर्टेनली किल द डेमन, वह निश्चय ही, सर्टेनली का मतलब होता है निश्चय, वह निश्चय ही डेमन को क्या कर देगा, मार देगा। आफ्टर गेटिंग कुंतीज ऑर्डर, कुंती के ऑर्डर के बाद भीम सेट आउट टू डील विद डेमन, भीम ने निश्चय किया कि वो डेमन के साथ डील करेगा। ही वॉज क्राइंग ए कार्ट लोडेड ऑफ राइस ड्रॉन बाय 2 ब्लॉक्स, ब्लॉक्स का मतलब होता है बैलो, बैलो के साथ उसने 2 बड़े बड़े कार्ट राइस के भर के उसकी तरफ चल दिया। आफ्टर रीचिंग द केव वेयर बाकासुर लेफ्ट, जहाँ पर बाकासुर रहता था वहाँ पर पहुँचने के बाद भीम चैलेंज्ड हिम, भीम ने उसे चैलेंज किया। बाकासुर कम आउट, बाकासुर बाहर आओ। बाकासुर हियर द चैलेंज, बाकासुर ने उसका चैलेंज सुना। ही गोट इन्फ्रिएटेड, वह व्यथित हुआ। आउट ही रश्ड टू पाउंस एट हिम, पाउंस का मतलब होता है झपटा। भीड़ इकट्ठी हुई और उसने झपटा किया। विद अ क्लब, क्लब में। ही एम्ड ए ब्लो एट भीम्स हेड बट भीम स्टेप्ड असाइड एंड कट बाकासुर बाय द वेस्ट, बाकासुर भीम के हेड पर मारना चाहता था लेकिन भीम ने क्या किया, स्टेप लिया उसकी तरफ और उसकी कमर पर कट कर दिया। वैन ही थ्री बाकासुर डाउन, बाकासुर क्या हुआ, नीचे गिर गया। गेव हिम अ वॉली एंड ब्लोज एंड ब्रोक हिज बैकबोन, और उसकी बैकबोन क्या हो गई, टूट गई। बाकासुर बिकम अनकॉन्सिनेंस, बाकासुर बहुत ही ज़्यादा डर गया। ही स्टार्टेड वॉमिटिंग, क्या हो गई, उसकी वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, खून की उल्टियाँ स्टार्ट हो गई। इन अ शॉर्ट वाइल बाकासुर डाइड, शॉर्ट शब्दों में कहा जाए तो बाकासुर की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, वो मर गया था। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन पीपल हियर्ड अबाउट द डेमन्स डेथ, अगली मॉर्निंग जब पीपल ने डेमन्स की डेथ के बारे में पढ़ा, दे वर वेरी हैप्पी, वे बहुत खुश हुए। दे फॉल एट भीम फिट, उन्होंने भीम को बहुत ज़्यादा धन्यवाद। कुंती किस्ड हिम फोरहेड, की कुंती ने उसके माथे पर किस किया। भीम वाज अ ब्रेव, भीम बहुत ताकतवर है। एंड ओबीडियंट सन, और आज्ञाकारी पुत्र हैं। द भीम फैमिली वाज हैप्पी टू, सॉरी द ब्राह्मण फैमिली वाज हैप्पी टू, ही सैड सेव्ड देयर लाइव्स, ब्राह्मण फैमिली बहुत खुश थी क्योंकि उन्होंने उनकी लाइफ, पूरे गांव की लाइफ क्या करती थी, सेव करती थी। सोबर रीडिंग पार्ट ऑफ सेकेंड
is complete, and so let's we start our word meanings. First है physical, PHYSICL, physical. CEL, physical का मतलब होता है शारीरिक, बॉडीली. सेकंड है चार्म, CHARM, चार्म. चार्म का क्या होगा? आकर्षण, अट्रैक्शन. थर्ड है हमारा वेरियर, WARRIOR, वेरियर. वेरियर का मतलब होता है योद्धा, फाइटर. फोर्थ है स्लेव्स, SLAVES, स्लेव्स. स्लेव्स का मतलब होता है दास, सर्वेंट. सिक्स्थ है वोरिशियस, VORACIOS, वॉशस. इसका मतलब होता है पेटू, ग्रीडी, लालची. सिक्स्थ है पीटी. पीटी का मतलब होता है दया, सिंपैथी. सेवेंथ है हमारा अबाइड, ABIDE, अबाइड बाय. अबाइड बाय का मतलब होता है का पालन, टू एक्ट अकॉर्डिंगली. एट्थ है हमारा इंटरवेन, ENTERVENED, इंटरवेन. इंटरवेन का मतलब हस्तक्षेप किया, इंटरफेयर करना. नाइन्थ है इंडेंजर, ENDANGER, इंडेंजर. इंडेंजर का मतलब होता है खतरे में, पुट इन डेंजर. टेंथ है हमारा इन्फ्रिएटेड, INFURIATED, इन्फ्रिएटेड. इन्फ्रिएटेड का मतलब होता है व्यथित, बिकम एक्सट्रीमली एंग्री. 11th हमारा पाउंस, POUNCE, पाउंस. पाउंस का मतलब होता है झपटा, जंप इन ऑर्डर टू अटैक्ट. अटैक्ट के उससे क्या करना? जंप करना, अचानक अटैक करना. 12th है हमारा क्लब, ए हैवी स्टिक. इसका मतलब क्या होता है? क्लब, ए हैवी स्टिक. 13 है ओबीडियंट. ओबीडियंट का मतलब आपको सबको पता है, आज्ञाकारी होता है, हु ओबेज पीपल इन अथॉरिटी. So students, I hope you will understand the second part of reading and its word meanings. And its words meanings, write in your notebook and learn also. Thank you and have a nice day. Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. I am Poonam. Today we practice in Notepad. Today we work in Notepad. First of all, write the step to start Notepad. First of all, write the step to start Notepad. Notepad start कैसे करते हैं? First step is start button. First step क्या होगा? Start button. Second step all program. Third step accessories. And last step Notepad. Now we start Notepad. This one is the start menu. This one is the start menu. We go to start menu. Then all program, start menu के बाद all program, then accessories और then Notepad. Notepad. This one is the Notepad window. This one is the Notepad window. Topmost bar is the title bar. This one is the title bar. Untitled Notepad. मिनिमाइज बटन राइट हैंड साइड में होते हैं 3 बटन्स, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर बटन एंड क्लोज बटन. क्लोज बटन से क्या होगा? विंडो क्लोज हो जाएगी. मैक्सिमाइज से क्या होगा? विंडो दिस वन इज द, ये मैक्सिमाइज हो जाएगी और मिनिमाइज से मिनिमाइज. This one is the menu bar, file menu, edit menu, format, view and help. This one is the menu bar. File menu जिसमें डिफरेंट मेन्यूज होते हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट एंड एग्जिट. नेक्स्ट है एडिट मेन्यू. एडिट में होता है अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल, डेट एंड टाइम. फॉर्मेट में वर्ड रैप एंड फॉन्ट. देन है व्यू में स्टेटस बार, देन हेल्प. फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो टू द फाइल मेन्यू. देन सेव एज dialog box is open. Save as dialog box now is open. Then we write file name.
Then we write file name. We write XYZ. We save a file XYZ. Then क्या करेंगे हम? सेव. यहाँ पे XYZ is the name of the file and a notepad. All students save their name. नेक्स्ट ऑप्शन इज न्यू. नेक्स्ट ऑप्शन क्या करेंगे हम यहाँ पे? न्यू क्या करेंगे? जैसे ही हम न्यू करते हैं तो क्या होगा? नया पेज ओपन हो जाएगा, ब्लैंक पेज. नेक्स्ट वन इज ओपन क्या होगा? जो फाइल हमने सेव किया है उसी फाइल को ओपन करने के लिए. जैसे अभी हमने सेव की थी XYZ से, तो हमें XYZ यहाँ से सिलेक्ट करेंगे. देन क्या करेंगे हम? ओपन. नेक्स्ट वन ऑप्शन इज यहाँ पे होगा प्रिंट. नेक्स्ट ऑप्शन इज प्रिंट. अगर प्रिंटर अटैच है तो हम क्या करेंगे? फाइल, देन गो टू द प्रिंट. वी सिलेक्ट द प्रिंटर, देन गिव टू द कमांड प्रिंट. सो ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस इन फाइल मेन्यू ऑप्शन. फाइल मेन्यू ऑप्शन. सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे? फाइल मेन्यू के जो सभी ऑप्शंस हैं इनकी प्रैक्टिस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू की शॉर्टकट की क्या होगी? Ctrl+N. Ctrl+N क्या होगी? कीबोर्ड से शॉर्टकट कीज होती है बेटा ये. नेक्स्ट है ओपन, Ctrl+O. ओपन क्या होगी? Ctrl+O. नेक्स्ट है सेव की क्या होगी? शॉर्टकट की Ctrl+S. सेव की क्या होगी? Ctrl+S. नेक्स्ट क्या है? प्रिंट की Ctrl+Print. प्रिंट की हो जाएगी Ctrl+P. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों, मैं शुरू करा रही हूँ कक्षा तीसरी का पाठ 8, पिता की सीख. सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिक्षण संकेत. प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि जो बालक अपने माता पिता का कहना नहीं मानते, उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इस पाठ में ऐसे ही बालक की कहानी है. अभी हम पाठ पढ़ते हैं. एक गांव में एक जमींदार रहता था. कौन रहता था? जमींदार. उसका एक ही लड़का था जिसका नाम किशन था. क्या नाम था लड़के का? किशन. किशन बहुत वीर था और सभी प्रकार की युद्ध विद्याओं में पारंगत था. किशन वीरता के कार्य करना चाहता था, परंतु उसे इसके लिए कभी मौका नहीं मिलता था. उसने एक दिन अपने पिता से इच्छा व्यक्त की कि वह बाहर घूमने जाना चाहता है. कहाँ जाना चाहता था किशन? बाहर घूमने. और कैसे कार्य करना चाहता था? वीरता के कार्य. पिता ने उसे घूमने जाने की आज्ञा दे दी. पर्यटन में जाने से पूर्व उसके पिता ने किशन को बुलाया और कहा, तुम्हें पर्यटन में 3 खास बातों पर ध्यान देना होगा. कभी भी अकेले यात्रा पर नहीं जाओ. जहाँ पर विश्राम करो उस जगह को ध्यान से याद कर लो. अपने देश के जंगलों में भालू बहुत है, उनका सामना कभी न करना. भालू दिखाई दे तो चुपचाप सांस रोककर ज़मीन पर लेट जाना, क्योंकि भालू मृत लोगों को कभी नहीं छेड़ता. मृत यानी मरे हुए. तो क्या क्या हिदायतें दी थी उनके पिता ने कि अकेले यात्रा पर नहीं जाना है और जहाँ पर विश्राम करो उस जगह को अच्छे से याद कर लेना है. और भालू जो है, जंगलों में भालू बहुत अधिक है, उनका सामना नहीं करना है. और अगर कभी सामने आ जाए तो सांस रोककर ज़मीन पर लेट जाना है. क्या बताया? क्योंकि भालू मरे हुए लोगों को नहीं छेड़ता. पिता की सीख लेकर किशन पर्यटन पर रवाना हो गया. उसकी देखभाल के लिए पिता ने 2 आदमी साथ में कर दिए, परंतु वह अकेले पर्यटन करना चाहता था. अतः किशन उन दोनों को चकमा देकर भाग गया. चकमा यानी धोखा देकर. ठीक है. चलते चलते रास्ते में एक जंगल पड़ा. जंगल में वह थोड़ी ही दूर आगे बढ़ा होगा कि सामने से एक शेर गरजता हुआ उस पर कूद पड़ा. किशन को अपनी वीरता दिखाने के लिए पहली बार मौका मिला था.
उसने वीरता के साथ कटार निकाली और शेर से भिड़ गया। काफ़ी देर तक दोनों में लड़ाई होती रही। अंत में उसने शेर को मार गिराया। किसने मार गिराया? किशन ने। शेर को मारने के बाद उसने सोचा, मैं ऐसे ही सभी खतरों का सामना आसानी से कर सकता हूँ। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वह वहाँ से उठकर आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर गया होगा कि उसे आहट सुनाई दी। आहट यानी कि किसी के आने की आवाज़। आहट सुनते ही उसने कटार निकालने के लिए जैसे ही कमर पर हाथ बढ़ाया, उसे म्यान में कटार न मिली। वह कटार वहीं पर भूल गया था जहाँ उसने विश्राम किया था, परंतु उसे अब जगह याद नहीं थी। वह जगह को, वहाँ जो जगह थी उसको, जहाँ पर उसने विश्राम किया था, उसको भूल चुका था। ठीक है ना। थोड़ी ही देर में उसे 2 भालू अपनी ओर आते दिखाई दिए। क्या आते दिखाई दिए? भालू। उसे अपनी पिता की दी हुई सीख याद आ गई। भालू के दिखाई देने पर सांस रोककर लेट जाना। वह वहीं सांस रोककर लेट गया। भालू वहाँ उसे बिना कुछ हानि पहुँचाए अपने रास्ते चले गए। भालुओं के जाते ही किशन उठा और अपनी कटार ढूंढने के लिए उस जगह पहुँचा जहाँ उसने विश्राम किया था। उसे वह जगह ढूंढे नहीं मिली और न ही कटार मिली। उसके पिता ने उसे हिदायत दी थी ना कि जहाँ विश्राम करो उस जगह को अच्छे से पहले याद कर लो, लेकिन किशन ने अपने पिता की बात नहीं मानी और अब उसे वो जगह याद नहीं थी और अभी उसके पास अपनी सुरक्षा के लिए कटार भी नहीं थी। वह बिना कटार के जंगल में और आगे जाने का ख्याल छोड़कर वापस लौटने लगा। कड़ी दोपहर में किशन को भूख प्यास सताने लगी। उसे निकट ही एक बड़ा बगीचा और एक सरोवर दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया उसे? एक बगीचा और सरोवर। सरोवर देखते ही उसे नहाने की इच्छा हुई। वह कपड़े उतारकर नहाने लगा। नहाने के बाद जब वह लौटकर किनारे आया तो देखा कि कपड़े नहीं है। उसने चारों ओर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने पेड़ के ऊपर नज़र दौड़ाई तो उसे पेड़ पर बंदर दिखाई दिए। बंदरों के पास उसके कपड़े थे और वे कपड़ों को दांतों से नोच रहे थे। और अब वह अब तो बहुत उदास हो गया क्योंकि उसके पास और कपड़े नहीं थे और उसने अपने पिता की बात नहीं मानी थी ना कि अपने साथ किसी को लेकर जाना है, अकेले यात्रा नहीं करनी है। उसने सोचा पिताजी ने ठीक ही कहा था कि सफ़र में अकेले नहीं चलना चाहिए। यदि साथ में कोई होता तो ऐसा न होता। कपड़े प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने बंदरों पर पत्थर फेंके। तो जो बंदर होते हैं बच्चों, उनके साथ जैसा हम बर्ताव करते हैं वो हमारे साथ भी वैसा ही करते हैं। अब किशन ने उनके ऊपर पत्थर फेंके, लेकिन बंदरों के पास तो पत्थर नहीं थे ना। तो बंदरों ने क्या किया? उसके जवाब में बंदरों ने उस पर कपड़े फेंके। कपड़े तो किशन को वापस मिल गए, परंतु वे फट गए। उसे मजबूरी में फटे कपड़े ही पहनने पड़े। फटे कपड़े पहनकर वह घर वापस आ गया और उसने अपने पिता से पर्यटन में आई मुश्किलों को बताया और पिता द्वारा बताई गई बातों को न मानने पर उत्पन्न परेशानियों को भी बताया और माफ़ी मांगी। पिता ने किशन से कहा, तुम्हें मेरी बातों का अनुभव हुआ और इन अनुभवों से ही आदमी कुछ सीखता है। इसके बाद किशन पिता के काम में हाथ बटाने लगा। तो बच्चों, आपके समझ में आया कि किस तरह से अपने माता पिता की बात न मानने पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सभी बच्चों को अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। तो बच्चों, ये मैंने आपको पाठ पढ़ा दिया है। आप सभी एक बार फिर से इस पाठ को अपनी बुक में से पढ़ेंगे और कल मैं इस पाठ के अभ्यास कार्य और शब्दार्थ कराऊंगी। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।
Good morning, students. Now we start our math online classes for class 3rd. My dear students, in previous class we already complete our exercise 6.4. Today we will do our exercise number 6.5. So let we start. Our question number first is, if 2856 bags are distributed equally among 6 sections, how many bags are गोट बाय ईच सेक्शन। ये क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, बैच मीन्स होता है मोहर या छाप, जो भी। ये कह रहा है 6 सेक्शन थे, उसमें इक्वल 2856 बैच को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मैनी बैच आर गोट बाय ईच सेक्शन। एक सेक्शन ने कितने बैचेस गोट मीन्स प्राप्त की हैं, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें स्टूडेंट क्या करेंगे, हमें देखो ज़्यादा नंबर दे रखे हैं और कम के लिए हमें फाइंड आउट करना है, मतलब 6 के लिए हमें दे रखे हैं और एक सेक्शन का हमें निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो नाउ स्टूडेंट, आवर स्टेटमेंट इज टोटल नंबर ऑफ बैच, टोटल कुल कितने बैच है हमारे पास 2856। नंबर ऑफ सेक्शन इन विच बैच डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल कितने सेक्शन है जिसमें बैच को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 6। इस सेक्शन गोट बैच, प्रत्येक सेक्शन ने कितने बैच प्राप्त किए हैं, तो जो हमारे टोटल बैच है ना उसको हम अपने नंबर ऑफ सेक्शन से डिवाइड कर देंगे, तो उससे हमें हमारा फाइंड आउट हो जाएगा कि टोटल कितने बैच एक सेक्शन ने प्राप्त किए हैं। तो 2856 डिवाइडेड बाय 6। सो स्टूडेंट वी स्टार्ट डिवीजन। पहले हम यहाँ चेक करेंगे डिवाइड के अंदर। देखो स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट डिजिट क्या है 2 है और डिवाइड के बाहर क्या है 6 है। तो जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं 6 से, उससे छोटा हुआ ना 2, तो इसको हम 1 डिजिट से डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 डिजिट्स को लेके चलेंगे। तो क्या हो गया 28। तो अब हम क्या करेंगे, 6 के टेबल में देखेंगे 28 आता है या नहीं आता है, तो किस नंबर पे आता है। देखो बेटा 6 के टेबल में 28 तो नहीं आता है कहीं भी, उससे छोटा क्या आता है 24 आता है। 24 किस नंबर पे आता है, 1 2 3 4 नंबर पे आता है। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या 24, और जिस नंबर पे आता है वो नंबर कहाँ राइट करेंगे, यहाँ राइट कर देंगे 4। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 8 में से 4 को माइनस किया 4 बचा, 2 में से 2 को माइनस किया 0 बची। अब ऊपर से 5 को नीचे लेके आएंगे। अब हमारे डिजिट्स नंबर थे वो क्या बन गए 45। अब हम देखेंगे 6 के टेबल में 45 आता है, 6 के टेबल में देखो बेटा 45 नहीं आता है, तो उससे छोटा क्या आता है 42 आता है। 42 अपना किस नंबर पे आता है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर पे आता है। तो जिस नंबर पे आता है वो नंबर हम यहाँ राइट कर देंगे 7, और यहाँ राइट करेंगे हम 42। अब 5 में से 2 को माइनस किया तो 3 बचा, 4 में से 4 को माइनस किया 0। अब ऊपर से हम 6 को नीचे लेके आएंगे। अब हमारा नंबर क्या बन गया यहाँ पे 36। अब हम देखेंगे 6 की टेबल में 36 आता है या नहीं आता है। 6 की टेबल में 36 देखो बेटा आता है, ये रहा। किस नंबर पे आता है ये 6 नंबर पे। तो हम यहाँ लिखेंगे 36, और यहाँ पे जिस नंबर पे 36 आता है वो नंबर यहाँ राइट कर देंगे। किस नंबर पे आता था 6 नंबर पे। अब हम इनको माइनस करेंगे। 6 में से 6 को माइनस किया 0, 3 में से 3 को माइनस किया 0। तो देखो बेटा यहाँ हमारे नंबर ऑफ बैचेस कितने आ गए 476। तो अब हम यहाँ लिख देंगे 476 बैच। और ये बेटा टेबल आपको अपने रफ वर्क में राइट करनी है। आपको लर्न है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लर्न नहीं है तो आप नोटबुक में साइड में लिख के अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आवर सेकंड क्वेश्चन इज 3 classes contributed equally to raise a fund of ₹582 for the handicapped children। ये क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, 3 क्लासेस है, उन्होंने समान कंट्रीब्यूट में तो होता है मदद करना या सहयोग करना। उन्होंने समान कंट्रीब्यूट मदद किया है एक 582 रुपीज़ का फंड इकट्ठा करने में। तो और किसके लिए किया है ये, हैंडीक्राफ्ट बच्चों के लिए, विकलांग बच्चों के लिए। नाउ
हाउ मच डिड ईच क्लास कंट्रीब्यूट। अब स्टूडेंट्स हमें फाइंड क्या करना है कि ईच क्लास, प्रत्येक क्लास का कंट्रीब्यूशन कितना है, मतलब मीन्स प्रत्येक क्लास ने कितनी कितनी मदद की है, कितने कितने पैसे दिए हैं, उनका अलग अलग निकालना है। यहाँ स्टूडेंट हमें 3 क्लास का टोटल कंट्रीब्यूशन गिवन है। टोटल कंट्रीब्यूशन क्या है हमारा 582 रुपीज़, और ईच क्लास का कंट्रीब्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स मीन्स हमें ज़्यादा अमाउंट ज़्यादा दे रखा है और कम का हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। Now student, our second question is total fund. Total fund हमारे पास कितने रुपीस का है? 582 रुपीस. Number of classes contributed equally. टोटल कितनी क्लासेस है जिन्होंने समान रूप से कंट्रीब्यूशन किया है? 3. Each class contribute. प्रत्येक क्लास ने कितने रुपीस का कंट्रीब्यूशन किया है? तो टोटल जो फंड है उसको नंबर ऑफ क्लास से हम डिवाइड कर देंगे। 582 डिवाइडेड बाय 3. नाउ वी स्टार्ट डिवीजन। यहाँ देखो बेटा, हमारा फर्स्ट डिजिट क्या है? 5 है। यहाँ हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 3 से। तो 5 है वो 3 से ग्रेटर देन है, तो मीन्स ये फर्स्ट डिजिट पे ही डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमें देखना है 3 की टेबल में 5 आता है? 3 की टेबल में 5 नहीं आता। छोटा क्या आता है? 3 आता है। किस पे आता है? 1 नंबर पहले इस पे आता है। 3 बन गया 3। अब हम इनको माइनस करेंगे। 5 में से 3 को माइनस किया 2, ऊपर से 8 को नीचे लेके आएंगे। अब हमारा नंबर वो क्या बन गया यहाँ पे? 28। अब हम देखेंगे 3 की टेबल में 28 आता है बेटा? 3 की टेबल में 28 नहीं आता है, तो उससे छोटा क्या आता है? 27। किस नंबर पे आता है? 9। 3 9 जा 27। 27। अब हम इनको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 8 में से 7 को माइनस किया 1, 2 में से 2 को माइनस किया 0। अब हम 2 को नीचे लेके आएंगे। अब हमारा नंबर यहाँ पे क्या बन गया? 12। अब देखो बेटा 3 की टेबल में 12 आता है? 3 4 जा 12 आता है 4 पे, तो नंबर को हम यहाँ राइट कर देंगे। 3 4 जा 12। अब हम इनको माइनस करेंगे। 2 में से 2 को माइनस किया 0, 1 में से 1 को माइनस किया 0। तो देखो बेटा यहाँ हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आया? 194 rupees. Now student, we do our third question. 283 kg of sugar packed in 2 kg पैकेट्स। 283 शुगर है वो 2 kg के पैकेट्स में पैक की गई है। हाउ मैनी पैकेट्स आर पैक्ड एंड हाउ मैनी शुगर रिमेन अनपैक्ड। ये कह रहा है कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने पैकेट्स है वो पैक किए गए हैं और कितनी शुगर है जो रह गई है, जो पैकेट्स में पैक नहीं हो पाई है। सो स्टूडेंट्स, Student, our statement is total sugar 283 kg. Now हमारा शुगर पैक्ड इन 1 पैकेट। 1 पैकेट में कितनी शुगर पैक की गई है? 2 kg. नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ पैकेट्स आर पैक्ड। टोटल कितने पैकेट्स पैक किए गए हैं एंड रिमेन शुगर, और कितनी शुगर रह जाती है जो पैक नहीं हो पाती है, मतलब अनपैक्ड शुगर हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो टोटल शुगर है उसको हम टोटल एक पैकेट में जितनी शुगर पैक की गई है उससे डिवाइड कर देंगे। सो स्टूडेंट 283 divided by 2. Now we divide. स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ डिजिट चेक करेंगे। यहाँ देखो अपना 1 डिजिट क्या है? 2 है, इधर भी 2 है, मीन्स दोनों इक्वल है। इक्वल है या उससे ग्रेटर देन है अंदर वाला डिजिट, तो हमारा 1 डिजिट पे ही वो डिवाइड हो सकता है स्टूडेंट। तो अब हम देखेंगे 2 की टेबल में 2 कहाँ पे आता है? 1 नंबर पे आता है। तो 2 बन जा 2 एंड 1 हम यहाँ राइट कर देंगे 1। अब हम इनको माइनस करेंगे। 2 में से 2 को माइनस किया 0। अब हम 8 को नीचे लेके आएंगे, तो अब हमारे पास क्या डिजिट हो गए यहाँ पे? 8। अब हम देखेंगे 2 की टेबल में 8 आता है? 2 की टेबल में 8 आता है, कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है। किस नंबर पे? 4 नंबर पे आता है। तो जिस नंबर पे आता है वो नंबर हम यहाँ राइट कर देंगे 4, और यहाँ हम 8 राइट कर देंगे। अब 8 में से 8 को माइनस किया तो क्या बचा? 0। अब हमारे पास ऊपर क्या नंबर बच गया? 3। अब हम 3 को भी नीचे लेके आएंगे 3। अब हम देखेंगे 2 की टेबल में 3 आता है स्टूडेंट्स?
2 की टेबल में 3 नहीं आता है, लेकिन उससे छोटा क्या आता है, 2 आता है। 2 किस नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। तो जिस नंबर पे आता है वो नंबर हम यहाँ ऊपर राइट कर देंगे और 2 को यहाँ राइट कर देंगे। अब 3 में से 2 को माइनस किया, क्या बचा, 1। तो स्टूडेंट देखो, ये जो ऊपर है अपने, ये क्या है, 141। ये तो हमारे क्या हो जाएंगे, पैकेट्स। अब इतने नंबर ऑफ पैकेट्स शुगर के हमने क्या कर लिए, पैक कर लिए हैं पैकेट्स। और ये जो रिमेनिंग बच गया, क्या बच गया रिमेनिंग, यहाँ पे 1, ये शुगर है हमारी जो हमारी पैक नहीं हुई है। मीन्स क्या हो जाएगी, 1 kg शुगर है वो अनपैक्ड है, अभी पैक नहीं हुई है। Now student, our fourth question is a jar contains 665 beads. एक कोई जार है, उसके अंदर 665 beads है। रेनू मेक्स 8 necklaces with, रेनू है जो 8 necklaces बना रही है, इक्वल नंबर ऑफ beads in each necklace, और जो जिसमें वो समान बीड्स डाल रही है, मीन्स जो वो 8 नेकलेस बना रही है उसमें समान ही बीड्स डाल रही है, किसी में कम या ज़्यादा नहीं डाल रही है, सब में इक्वल है। हाउ मैनी बीड्स आर देयर इन ईच नेकलेस एंड हाउ मैनी बीड्स आर लेफ्ट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि प्रत्येक जो नेकलेस है उसमें कितनी बीड्स डाली गई है और कितनी बीड्स है वो लेफ्ट रह गई है, जो मतलब किसी भी नेकलेस में यूज नहीं हो पाई है, वो रह जाती है, वो हमें फाइंड आउट करना है। और स्टेटमेंट जी, टोटल बीड्स हमारे पास कितनी है, 665। नंबर ऑफ नेकलेस इन इक्वल बीड्स यूज, नंबर ऑफ नेकलेस कितने हैं, कितने नेकलेसेस है जिनमें समान बीड्स का यूज किया गया है, 8 बीड्स इन। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट, बीड्स इन ईच नेकलेस एंड बीड्स आर लेफ्ट। अब एक नेकलेस में कितनी बीड्स का यूज किया गया है और बीड्स कितनी है जो लेफ्ट रह जाती है, मीन्स जो किसी भी नेकलेस में यूज नहीं की जाती, वो कैसे फाइंड आउट होगा, जो हमारी टोटल बीड्स है 665 को उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ नेकलेस से, 8 नेकलेस से। तो लेट मी स्टार्ट डिवीजन। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ देखेंगे 1 डिजिट से डिवाइड होगा या नहीं। यहाँ देखो हमारा क्या है, अंदर डिजिट 6 है, वो अपने बाहर वाले डिजिट्स में जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं 8, उससे क्या है, लेस देन है, तो 1 डिजिट से हम डिवाइड नहीं कर सकते, हम क्या लेंगे, 2 डिजिट्स लेंगे। तो क्या बन जाएंगे ये 66। अब हम देखेंगे 8 की टेबल में 66 आता है, स्टूडेंट्स नहीं आता, तो उससे छोटा क्या आता है, 64 आता है। किस नंबर पे आता है, 8 पे, तो वो हम यहाँ राइट कर देंगे और यहाँ हम क्या करेंगे, 64। अब हम इनको माइनस करेंगे, 6 में से 4 को माइनस किया 2, 6 में से 6 को माइनस किया 0। अब ऊपर क्या था 5, उसको नीचे लेके आएंगे। अब हमारा नंबर यहाँ पे क्या बन गया, 25। अब हम देखेंगे 8 की टेबल में 25 आता है, नहीं आता स्टूडेंट्स, तो क्या आता है, उससे छोटा 24 आता है। किस नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, तो 3 हम यहाँ राइट कर देंगे और 24 को यहाँ राइट कर देंगे। अब हम इनको माइनस करेंगे, 5 में से 4 को माइनस किया 1, 2 में से 2 को माइनस किया 0। सो स्टूडेंट्स हमारी टोटल कितनी बीड्स यूज हो चुकी है, एक नेकलेस के अंदर वो आएगी 83 बीड्स, और लेफ्ट कितनी बीड्स बच गई, मीन्स जो डिवाइड नहीं हो पाया है वो हमारा लेफ्ट हो जाता है, तो 1 बीड्स है वो हमारी क्या है, लेफ्ट है, तो 1 बीड लेफ्ट है। Student, I think you understand our question number 1st, 2nd, 3rd and 4th. Now you easily do in your notebook with neat and clean handwriting. So thank you students. Have a nice day.